क्या हुआ जो युग तुम्हारे आगमन पर मौन है। अच्छा तुम ही बताओ, सूर्य की पहली किरण भला पहचानता ही कौन है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ मोबाइल फ़ोन के ऊपर निबंध को, जो कि आपके परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका है और सारे लोग इसका यूज करते हैं और ये कुछ बार पूछा भी गया है और आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के इसके ऊपर निबंध को करवा देती हूँ, क्योंकि हम एक भी नंबर का चांस नहीं ले सकते कि आपके एक भी नंबर कहीं से कट जाए। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के निबंध में क्या देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन से लाभ तथा हानियाँ, ये मैंने टाइटल के रूप में रख दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम कोई भी निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना है, आज के युग में मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अभिन्न का मतलब है कि कोई अलग नहीं है, ये एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारा, यानी कि मोबाइल के बिना ज़्यादातर काम हमारे नहीं हो सकते। ये छोटा सा उपकरण न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि मनोरंजन का, शिक्षा का और व्यापार का भी एक शक्तिशाली साधन है। भले ही मोबाइल इतना छोटा है कि आप उसे रख करके कहीं भी लेकर आ जा सकते हो, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। ये मनोरंजन का साधन है। ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन में परेशान रहते हैं वो इस मोबाइल से कॉमेडी को देखना पसंद करते हैं। स्टूडेंट शिक्षा को लेते हैं, जैसे आप लोग इस मोबाइल फ़ोन की मदद से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हो, शिक्षा कर रहे हो, और व्यापार का भी एक शक्तिशाली साधन है। इसकी पहुंच लगभग हर व्यक्ति तक है, क्योंकि हमने देखा भी है एक एक लोग के पास तो दो दो तीन तीन मोबाइल होते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग का, आयु का हो। इस निबंध में हम मोबाइल फ़ोन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इसके लाभों और चुनौतियों पर विचार करेंगे और इसके भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। पता है मोबाइल इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी का मतलब है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमें काम करना होता है इसके ऊपर। किसी का फ़ोन आ गया, न जाने कौन कौन से काम होते हैं, और स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हम मोबाइल को देखेंगे सुविधाओं के खजाने की तरह। मोबाइल हम स्टूडेंट्स के लिए तो एक सुविधा का खजाना ही है, मोबाइल सुविधाओं का खजाना। तो मोबाइल फ़ोन आजकल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जो कि हमें कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। ये एक सच्चे अर्थों में सुविधाओं का खजाना है। और ये बात हम स्टूडेंट से ज़्यादा कौन समझेगा, जो कि पढ़ाई के लिए इसी मोबाइल का दिन रात प्रयोग करते हैं। संचार क्रांति, मोबाइल फ़ोन ने संचार के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब हम दुनिया के किसी भी कोने से अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं। केवल एक क्लिक से हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
इतने सारे फ़ायदे हैं मोबाइल फ़ोन के और ये हम सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ ताकि जब लिखने के लिए आए तो आप लोग इसे लिख भी पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें बहुत पता होती हैं पर हम उसे लिख नहीं पाते। ज्ञान का द्वार। ज्ञान का द्वार हम स्टूडेंट्स के लिए है, हम लोग को तो पता ही है। मोबाइल फ़ोन हमें ज्ञान का एक विशाल भंडार उपलब्ध करता है। आपको पता है कि इतनी सारी जानकारियाँ इस एक मोबाइल फ़ोन से हम ले सकते हैं, जितनी जानकारियाँ लेने के लिए हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता, लेकिन आज के इस मोबाइल के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा जानकारियाँ बिल्कुल कम ही समय में और इस मोबाइल फ़ोन की मदद से ले सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं, ई पुस्तकें पढ़ सकते हैं और विभिन्न शैक्षिक ऐप उपयोग कर सकते हैं। आप लोग को तो पता ही है, सोचो अगर आपके पास पैसे ना हो किताब खरीदने के तो आप ई पुस्तकें भी पढ़ सकते हो मोबाइल में डाउनलोड करके। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे हो और आप इसे खरीदो ही किताबों को। फिर है मनोरंजन का साधन। मोबाइल फ़ोन मनोरंजन का एक प्रमुख साधन बन गया है। हम गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और विभिन्न मनोरंजन ऐप्स का भी आनंद ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग कॉमेडी को देखना पसंद करते हैं मोबाइल फ़ोन से। इसके बाद है व्यापार का उपकरण। मोबाइल फ़ोन व्यापार के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है। हम सभी को पता है कि मोबाइल से रहे हैं तो ये व्यापार के लिए भी एक शक्तिशाली साधन है। हम ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। बैठे बैठे आप मोबाइल से कोई चीज़ ऑर्डर कर दो, वो आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। और कर सकते हैं क्या, लोग करते ही हैं इसका उपयोग। दैनिक जीवन की सुविधा। हमारे दैनिक जीवन में इस मोबाइल फ़ोन की कितनी सारी सुविधाएं हैं। दैनिक जीवन की सुविधा। मोबाइल फ़ोन हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाता है। हम नक्शे का उपयोग करके रास्ता भी खोज सकते हैं। आप कहीं पर चले गए, आपको नहीं पता है तो आप इसका उपयोग करके रास्ता भी खोज सकते हो। बिल का भुगतान कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और कई अन्य कार्य बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक उपयोग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, नहीं होते ही हैं, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अलगाव। इसलिए हमें मोबाइल फ़ोन का संतुलित उपयोग करना चाहिए और इसके लाभों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। और हम स्टूडेंट्स तो ऐसा हमेशा ही करते हैं ना कि इसके ज़्यादातर लाभ उठाते हैं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग इसका दुरुपयोग भी करने लग जाते हो। इसके बाद मैंने एक हेडिंग लिया है मोबाइल फ़ोन जीवन शैली का एक अभिन्न अंग। आज के युग में मोबाइल फ़ोन हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ये छोटा सा उपकरण हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। फिर है संचार का क्रांतिकारी परिवर्तन। मोबाइल फ़ोन ने संचार के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। पता है पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था तो लोग कैसे कहीं आने जाने के लिए चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को, और जाने में ही पता चला शादी है कहीं पर, आपको 1 महीने पैदल जाने में लग रहे हैं, आप जा रहे हो, बात नहीं कर पाते थे, तब तक उधर शादी बीत गई। तो कहना ये है कि मोबाइल फ़ोन ने संचार के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। अब हम दुनिया के किसी भी कोने से अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं। एक क्लिक से हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
ज्ञान का द्वार, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मोबाइल फ़ोन हमें ज्ञान का एक विशाल भंडार उपलब्ध करवाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं, ई पुस्तकें पढ़ सकते हैं और विभिन्न शैक्षिक ऐप का उपयोग कर सकते हैं। मनोरंजन का साधन भी मैंने आप लोग को बताया, तो रिवीजन कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन मनोरंजन का एक प्रमुख साधन बन गया है। हम गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और विभिन्न मनोरंजन ऐप का आनंद ले सकते हैं। व्यापार का उपकरण, मोबाइल फ़ोन हमारे व्यापार के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है। हम ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। दैनिक जीवन की सुविधा, मोबाइल फ़ोन हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाता है। हम नक्शे का उपयोग कर सकते हैं, गूगल मैप के द्वारा रास्ता खोज सकते हैं, बिलों को हम भरते हैं इसी के द्वारा, टिकट बुक कर देते हैं घर बैठे ही और अन्य कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग करने से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक अलगाव। इसलिए हमें मोबाइल फ़ोन का संतुलित उपयोग करना चाहिए और इसके लाभ का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। तो अंत में हम मोबाइल फ़ोन का एक निष्कर्ष क्या निकालेंगे? सब कुछ पढ़ लिया तो निष्कर्ष भी तो इसका निकलेगा ना। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मोबाइल फ़ोन निसंदेह हमारे जीवन को बदल दिया है। मोबाइल फ़ोन ने निसंदेह हमारे जीवन को बदल दिया है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो कि हमें संवाद करने, सीखने, मनोरंजन करने और कार्य करने में सहायता करता है। हालांकि इसका अत्यधिक उपयोग नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। अतः मोबाइल फ़ोन का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है और हमें इसे एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए, न कि जीवन के केंद्र बिंदु की तरह। इसके लाभों का अधिकतम लाभ उठाते हुए हमें इसके नुकसानों से भी सावधान रहना चाहिए। तो ये हो गई मेरी आज की पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।